ओम शांति। भाग्य विधाता मेरा सच्चा प्यारा प्यारा पिता है, जिसे भगवान, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर, गॉड कहते हैं। वो मेरा पिता है। मैं उसका नूरे रत्न हूं। पिता हमें सत्य ज्ञान देते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव पिता, मेरे पिता सदा ही सत्य है। तो बाबा ने, प्यारे पिता ने बताया, बच्चे ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। जैसा कर्म करते हो उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। जो बीज आप बोएंगे उसकी वैसा ही तो आपको फल मिलेगा। तो बीज सदा श्रेष्ठ हम बोएं, उसके लिए भगवान पिता परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं। लाडले बच्चे, तुम्हारी बुद्धि जो निर्णय शक्ति है वो तीव्र चाहिए, सतो प्रधान चाहिए, कल्याणकारी बुद्धि चाहिए, जिसमें तुम्हारा स्वयं का भी कल्याण हो और उससे सर्व का कल्याण हो। तो उसके लिए बाबा ने हमें कहा कि बच्चे, कर्म करते हुए मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारे कर्मों में श्रेष्ठता होगी, दिव्यता होगी, सदा ही फलदायक कर्म होगा। तभी कहा योगा कर्मेशु कौशलम। तो पिता परमात्मा ने कहा कि देखो बच्चे, एक बच्चे के लिए बाप को याद करना कितना सहज होता है। और दूसरी बात यह है, संसार में भी उसी की याद ज्यादा आती है जिससे प्यार होता है। तो बच्चे, मैं तुम्हारा हर प्रकार से, हर कनेक्शन से मैं तुम्हारा साथ देता हूं। मैं हर रिश्ते का मैं तुम्हें रस देता हूं। इसलिए पिता परमात्मा हमें कहते हैं, चाहे मुझे माँ, चाहे पिता, चाहे भाई, चाहे सखा, चाहे बहन, चाहे बेटा, चाहे साथी, कुछ भी रिश्ता मेरे से जोड़ो तो मैं उस रिश्ते का तुम बच्चों को साथ निभाऊंगा और मैं तुम्हें उसके लिए बल दूंगा, बुद्धि दूंगा। तो पिता परमात्मा सर्व रिश्तों की जो खान है, इसलिए तो भक्ति में कहा कि मेरा तो एक, मीरा ने भी कहा, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तभी कहा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, सखा तुम्ही हो। तुम्ही मेरे सच्चे सच्चे साथी हो, तुम्ही ही मेरे सब कुछ हो। तो बाबा भी कहते हैं, जो सच्चे दिल से मुझे अपना बनाता है, कोई भी रिश्ता सच्चा मेरे से जोड़ता है, तो मैं भी उसका फल देने के लिए बंधा हुआ हूं। और मैं तुम्हें तुम्हें श्रेष्ठ बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का वरदान देता हूं। क्योंकि बाप की याद से हमारी बुद्धि सतो प्रधान बनती है, पवित्र बनती है, श्रेष्ठ बनती है, दिव्य बनती है। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, कर्म करते हुए मेरी याद में रहो। तुम कर्म योगी हो, सहज योगी हो, राज योगी हो। क्योंकि पिता परमात्मा को याद करने से हम अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। तो इसलिए इसे राजयोग, कर्म योग, सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग कहा गया है। इसी से ही हमारे अंदर पिता परमात्मा के गुण आ जाते, मिठास आ जाता है। जैसी स्मृति वैसी ही वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। तो पिता परमात्मा का मैं लवलिएस्ट चाइल्ड हूं।
मैं उनका होवनहार बच्चा हूं। भगवान पिता परमात्मा के मैं सिर का ताज हूं। बच्चे तो सिर का ताज होते हैं। तो जब ऐसा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऐसी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक फोर्स पैदा होती है जिससे कर्मों में श्रेष्ठता, दिव्यता, अलौकिकता, महानता, पवित्रता आती है। तो बाप आकर के हमको सहज रास्ता बताते हैं, बच्चे तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। हमारा प्यारा प्यारा अति मीठा बाप है, सखा है, भाई है, और हमारा बेटा भी है। तो बाप सदा कल्याणकारी है, तो सब संबंधों से हमारा कल्याण करते हैं। तो जो बाबा जितना मीठा है, प्यारा है, हमको भी मीठा और प्यारा बना देता है। क्योंकि बुद्धि पिता परमात्मा के संग में रहने कारण बुद्धि श्रेष्ठ बन जाती है। तो बुद्धि जब श्रेष्ठ बन जाती है तो मन को और कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर लेती है। इसलिए सदा ही प्यार शिव बाबा से प्यार पाते ही रहेंगे। तो प्यार ऐसी संजीवनी बूटी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे मेरी याद से ही तुम्हारे सर्व कार्य सिद्ध होंगे, सफलता मूर्त बनोगे, सर्व गुण संपन्न बनोगे, सर्व शक्तियों के स्वरूप बनोगे। तो बाबा ने शिव बाबा ने हमको श्रेष्ठ बुद्धिमान बनाने के लिए कहा, सिमर 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 सुख पाओ। इससे तुम्हारी बुद्धि के अंदर जो वायरस आ गया है, पांच विकारों का जो उसमें बदबू आ गई है, वो एकदम हट जाएगी। और कोई तरीका नहीं है। गंदगी दूर हो जाती है, लेकिन गंदगी की जो बदबू है वो समा जाती है। उस बदबू को भी समाप्त करने के लिए शिव बाबा प्यारे पिता की प्रेम भरी याद चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, कर्म जैसा करोगे फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो कर्म शेष करने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए। तो दिव्य बुद्धि पिता परमात्मा की याद से ही दिव्य बुद्धि का उपहार मिलता है। तो बाप आकर के हमें कर्म का त्याग नहीं कराते, लेकिन कर्म करते हुए जहाँ स्नेह होता है, प्यार होता है, वो याद ऑटोमेटिकली आती है। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया में भी कहा जाता है कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत माना हर आत्माओं को अपने प्यारे प्यारे पिता से एनलाइटन करो, उनको रोशनी दो। हम किस पिता की संतान है? तो जिसने कहा भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए। ज्योत को ये आंतरिक ज्योत है, जिसको के समझ कहते हैं। ज्योति माना प्रकाश, जो समझ नहीं होते उसको कहते हैं अंधकार में है। तो बाप आकर के हमें अज्ञानता का अंधकार दूर करके हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ डिवाइन इंटेलेक्चुअल बना देते। तो इसलिए आत्मा कहती है कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान, हमारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम सुख देने वाला, परम 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 श्रेष्ठ बनाने वाला बाप मिला है।
इसलिए हम आत्माएं कहती हैं अंधियारे सब मिट गए, उजियारा छा गया। बाबा ने हमको ज्ञान का नेत्र दे करके हमें जागृत कर दिया। तो हम हैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म करने के लिए शिव बाबा की याद में रहोगे, सदा ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म होंगे और तुम्हारी जीवन सदा ही श्रेष्ठ बनेगी, सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण बन जाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा को याद करने से पवित्र ऑटोमेटिकली बन जाते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।